जैसे ही इस पर टेलीग्राम पर टैग करके मैसेज भेजने शुरू कर दिए थे कि सर यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। पहले तो लगा कि कोई ट्रेन स्लिप हुई है पटरी से, क्योंकि बहुत लंबे समय से ऐसे हादसे सुनाई नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही इस खबर के बारे में पता चला तो एकदम मतलब सुबह से ही मूड एकदम अपसेट हो गया और ये लगा कि यार ये हो क्या गया है। अभी तक जो अखबारों में छप रहे आंकड़े हैं, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े हमारे पास नहीं है, अखबारों के आंकड़े, तो उसमें ये जानकारी पता चल रही है कि अब तक 233 मौतें हो चुकी हैं। और साथियों ये भीषण हादसों में से एक है, भीषण ट्रेन हादसों में से एक है। और ऐसा हादसा जिसमें 3 ट्रेनें एक साथ आकर के टकरा रही हैं। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि एक ट्रेन आई है, उससे दूसरी ट्रेन टकराई है, टकरा करके एक का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया, यानी कि एक साथ 3 ट्रेनें कोलाइड कर रही हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा इस समय मतलब मामला पूछा जा रहा है। और वो ये पूछा जा रहा है कि अल्टीमेटली जो सरकार इतनी दिन से कह रही थी कवच सुरक्षा प्रणाली लगा ली, हमने कवच सुरक्षा प्रणाली लगा ली, अब जाकर के हमारे यहाँ पर एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, उनका क्या हुआ? तो वो जो कवच प्रणाली है ना, उस पर भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। तो हम आपको सारे अपडेट देने की कोशिश करेंगे। हालांकि साथियों, ना तो हम समाचार अथॉरिटीज ने अपने द्वारा हेल्पलाइन नंबर इशू कर दिए हैं। जिस ट्रेन के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है दैट इज कोरोमंडल एक्सप्रेस। और दुर्भाग्य ये है कि यह ट्रेन एक बार पहले भी, आज से लगभग 12-13 साल पहले भी इस ट्रेन का ही एक बार एक्सीडेंट पहले भी हुआ है। 233 लोग मरने की खबर है, 900 से ज्यादा लोग इंजर्ड होने की खबर है। 2 पैसेंजर्स और मतलब हुआ क्यों? क्योंकि ट्रेन डिरेल हुई थी। और ऑब्वियसली बात है, टकराने के बाद ट्रेन डिरेल होती है। तस्वीरें आई, बहुत भयानक आई। लेकिन हम सभी, हमारे देश के जितने भी नागरिक इस पूरे घटना से आहत हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई है। लेकिन जान गंवाने के साथ साथ बहुत सारे परिवार, तस्वीरें काफी भयानक हो सकती हैं, इसलिए हमने ब्लर कर दी है, आपको नहीं दिखाई। लेकिन हाँ, आप इस हादसे की तस्वीर को ऐसे जरूर देख सकते हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि ट्रेनें कितने तरीके ऐसे लग रहा है जैसे अपन बचपन में माचिस के डब्बों की ट्रेन बना के चलाते थे और वो ट्रेनें एक दूसरे के डब्बे, एक दूसरे माचिस के डब्बे एक दूसरे के ऊपर चल जाते थे, है ना। तो ये कुछ वैसी स्थिति दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि माचिस के डब्बे लग रहे हैं, ट्रेन के जहां तहां बोगियां बिखरी पड़ी हैं। सुनने में जो 233 नंबर आ रहा है, ये केवल एक नंबर लग रहा है, लेकिन कितनी दूर तक ऐसा हुआ होगा, कितने आप तस्वीरों से देख सकते हैं। अंधेरे में ये घटना हुई है, जिस जगह ये घटना हुई है उस तरफ किसी भी प्रकार की रोशनी की व्यवस्था नहीं है। तो रात के समय का ये दृश्य है और ये सुबह के समय का दृश्य है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। सब सरप्राइजिंगली आप देखें तो इंजन जो है ना, वो एक ट्रेन के ऊपर चढ़ा हुआ है और वो दूसरी तरफ लाइन पर गई हुई ट्रेन है, उस पर चढ़ा हुआ है। सुबह के समय पे ये जो दृश्य आपको दिख रहा है, जहां पर कि लोगों को निकालने की खबरें दिखाई दे रही हैं, तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, सभी भारतवासी इस समय एकदम स्तब्ध हैं और इस बात से आशंकित हैं। और साथ ही ऐसा होता है कि जब भी आप किसी दुर्घटना के बारे में सुनते हैं तो लाखों यात्री हमारी ट्रेन में सफर करते हैं और उनका यात्रा पर विश्वास होना ही सबसे बड़ा विश्वास होता है कि भाई हम ये मानकर के ही, आपको समझने में आसान होगा। असल में भारत के पूर्ववर्ती भारतीय क्षेत्र में 2 राज्यों को आप यहां पर देखें, वो कौन से हैं? एक राज्य यहां पर है उड़ीसा और एक राज्य है यहां पर वेस्ट बंगाल। असल में साथियों, यहां 2 ट्रेनें की जिक्र हो रहा है, एक हावड़ा एक्सप्रेस का हो रहा है, एक कोरोमंडल का हो रहा है। हावड़ा से निकलने वाली कोई चेन्नई हावड़ा एक्सप्रेस है और एक कोरोमंडल एक्सप्रेस है। इनमें से हुआ क्या है कि एक ट्रेन तो कर्नाटक से आ रही है हावड़ा के लिए और एक ट्रेन जो है वो हावड़ा से इधर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ, कोरोमंडल की तरफ। ये दोनों ट्रेनें आमने सामने, हालांकि 3 घंटे का सामान्यतः दोनों में डिफरेंस रहता है क्रॉसिंग में, लेकिन फिर भी एक ट्रेन के लेट होने से वो ना समय जो खराब होता है तो कुछ इस तरह की नियति ले जाती है इस तरह से। तो यहां पर बालासर के नजदीक एक जगह है जिसका नाम है बहानगा नामक रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में तमाम सवाल किए जा रहे हैं। जैसे कि मतलब एक एनिमेशन हमें मिला जिसमें ये दिख रहा है कि किस प्रकार से यहां पर ट्रेनें चली थी और ट्रेनें जाकर के आप यहां पर देख सकते हैं मतलब किस तरह से एक दूसरे के साथ आमने सामने टकराई हैं। ये बालासर उड़ीसा के अंदर का दृश्य बताया जा रहा है और जो खड़ी हुई ट्रेन थी या मतलब रुकी हुई ट्रेन थी उससे दूसरी ट्रेन टकराई। तो बड़ा सवाल ये बनता है कि यार एक पटरी पे अल्टीमेटली 2 ट्रेन आ कैसे गई? एक ट्रेन ये आ रही, एक ट्रेन ये रही, एक पटरी पे 2 ट्रेन आ कैसे गई? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो होता है ना, मतलब जो मेजर कारण होता है वो तकनीकी खराबी ही होता है। और तकनीकी खराबी कैसे? तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ट्रेनें चलती कैसे हैं। हुआ कि ये कैसे डिसाइड होता है कि इस पटरी से तो ट्रेन आएगी और इस पटरी से ट्रेन जाएगी, ये डिसीजन कैसे लिया जाता है? तो इसके बारे में कहा गया है कि असल में जो रेलवे स्टेशन होता है ना, वहां पर एक कंट्रोल रूम होता है, स्टेशन अधीक्षक जिसको मैनेज कर रहे होते हैं, वो असल में ये देख रहे होते हैं कि कौन सी पटरी खाली है। तो उनके एक बड़े से डिस्प्ले के ऊपर रेल की पटरियों के ऊपर रेड मार्क और ग्रीन मार्क करके ब्लिंक करती हुई लाइट्स लगी हुई होती हैं। जब रेड मार्क लगा हुआ ब्लिंक चल रहा है, इसका मतलब इस पटरी 2023 को अभी जो वीडियो चल रहा है लोग इसे उठा रहे हैं। इसको क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि असल में अश्विनी वैष्णव जी ने आज से कुछ महीने पहले भारत के लिए एक बात की घोषणा की और क्या कहा कि हम लोगों ने एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली है कि जिससे अगर एक पटरी पर, जैसे मानवीय भूल से, मैंने अभी आपको क्या बताया ट्रेन टकराती क्यों है, मानवीय भूल हो या मानवीय भूल के साथ साथ तकनीकी खराबी हो, तो इन्होंने कहा कि अगर मान लो मानवीय भूल से या तकनीकी खराबी से पटरियां एडजस्ट नहीं हो पाई, ट्रेन एक ही जगह पर आ गई, ये हम लोगों की सबसे बड़ी गलती हमें लगता है ड्राइवर चलाता है, वो केवल स्पीड देता है, रोकता है, वो यही करता है। उसको दिशा देने वाला जो काम है ना वो स्टेशन से होता है। ऐसी स्थिति में अगर मानवीय भूल या तकनीकी खराबी से एक ही पटरी पर 2 ट्रेन आ जाए, जैसे देखो एक ट्रेन ये जा रही है जिसमें अश्विनी वैष्णव जी खुद बैठे हुए हैं और सामने से एक ट्रेन और आ रही है, दोनों आमने सामने आ गई, तो दोनों के आमने सामने आने पर इन्होंने बकायदा खुद बैठ करके ये डेमो दिया और लोगों में ये विश्वास पैदा किया था कि अगर ऐसी स्थितियां आ जाएंगी तो ऐसी स्थितियों में ट्रेनें स्वतः ही एक निश्चित दूरी पर रुक जाएंगी। तो अब देखो, जब आपने देखो ऑटोमेटिक ब्रेक लगने शुरू हुए, इस रक्षा प्रणाली को कवच सुरक्षा प्रणाली नाम दिया गया। अब सोचो कि इस चीज का इतना प्रचार प्रसार हुआ कि ट्रेनें एक साथ एक पटरी पर आ जाएंगी तो रुक जाएंगी, तो फिर ये रुकी क्यों नहीं? क्या आपकी कवच सुरक्षा प्रणाली जिसको लेकर के आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए या फिर लोगों के मन में ये विश्वास पैदा कर दिया कि अब पूरी तरह रेल यात्रा सुरक्षित है, क्या वो प्रयास निष्फल था? वर्ष 2012 से शुरू हुआ कार्यक्रम, अब तक हजारों करोड़ रुपए जिस पे इन्वेस्ट हो चुके हैं, क्या वो बर्बाद हो गया? सरकार के द्वारा हर बजट में कवच के नाम पर इतना पैसा ले लिया जाता है, हो क्या रहा है? ये प्रश्न अब होने से राजनीतिक गलियारों में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई कवच काम क्यों नहीं किया जा रहा है, वो क्या है? असल में कवच भारत के 34,000 किलोमीटर के लगभग की पटरियां लगी हुई हैं, उन सभी पटरियों पर अभी कवच प्रणाली चालू नहीं हुई है। विशेष रूप से कवच प्रणाली को लागू करने में बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा। जैसे बजट के अंदर 133 करोड़ रुपए साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए लिए गए। अभी जो हादसा हुआ है ये साउथ ईस्टर्न रेलवे में हुआ है। इस पूरी प्रणाली को पूरे भारतवर्ष के 34,000 किलोमीटर के अंदर लगाने के लिए अभी समय लगेगा। मतलब कि ये प्रणाली अगर होती तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि यदि ये प्रणाली होती तो आज ये हादसा नहीं हुआ होता। रही बात इसकी कि क्या जिस जगह ये हादसा हुआ है वहां ये प्रणाली लगी हुई थी, क्या नहीं लगी हुई थी? और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये नहीं लगी हुई थी, इसीलिए एक विश्वास पैदा होता है कि अगर ये लगी होती तो फायदा होता। तो जो मुद्दे लोग ट्रोल करने के लिए उठा रहे हैं कि क्या कवच प्रणाली फेल मार रही है, तो आंसर है नहीं, कवच प्रणाली फेल नहीं मारी है, यहां लगी हुई नहीं थी। तो तब तक लग जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है ये इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का कार्य है और ये 2024 में सरकार का लक्ष्य है कि इसे कंप्लीट किया जाए, क्योंकि इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है, किलोमीटर के हिसाब से करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, तब जाकर के ये कार्य पूर्ण होता है। ठीक है ना? तो ये चीज निकल कर आई। तो ट्रेनों के बारे में कौन कौन सी ट्रेनें हैं आप थोड़ा सा उनके बारे में जान लीजिए।
12,864 नंबर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, जो 1 जून को सुबह 7:30 बजे बेंगलुरु के यशवंतपुर स्टेशन से रवाना हुई थी और 2 जून की शाम करीब 8 बजे हावड़ा पहुंचने वाली थी। लेकिन समय से ये 3.5 घंटे देर से चल रही थी, इसकी वजह से ये भद्रक उड़ीसा तक ही पहुंची थी, आगे जाकर वेस्ट बंगाल में एंट्री नहीं की थी। वहीं दूसरी ट्रेन जिसका नाम शालीमार चेन्नई एक्सप्रेस है, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस 2 जून को दोपहर 3:30 पर हावड़ा से चली थी, यानी पश्चिम बंगाल से चली थी और 3 जून को शाम 4:50 के आसपास चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली थी। ऐसी स्थिति में 6:37 पर ये 12 पहुंची, तो दोनों ट्रेनें आमने सामने आ रही थी और ऐसी स्थिति में बाहन का बाजार नामक स्टेशन पर ये आमने सामने आ गई और बड़ा हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने अपने